जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा। दिस इज डॉक्टर तमन्ना राजावत फ्रॉम द टीम आयुर तत्व। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट अवेटिंग AIPGT ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी 2025 बैच के लिए, उस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आप भी इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आपके इतने सारे मैसेजेस थे कि मैम आपके यहाँ पे कब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट टेस्ट सीरीज, जिसके बारे में डिटेलिंग यहाँ पर प्रोवाइड होगी। प्लस कौन से अदर कोर्सेज हम रन कर रहे हैं एंड अपकमिंग क्या क्या हमारे पास है, उस सारी चीजों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एरिया इज द ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 2025। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है व्हेन वी चूज अ टेस्ट सीरीज? नंबर वन, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल बी इंक्लूडिंग। नंबर टू, द स्ट्रैटेजी दे विल बी प्रोवाइडिंग कि इन बिटवीन द डेज, बच्चे क्या है, हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इन बिटवीन द डेज हमें अपना सिलेबस, हमारा कोर्स कैसे मेंटेन करना है, रेगुलरली जो हम अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो कैसे मेंटेन करना है, सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलना है, समिता को साथ में कैसे हमें पाइलअप रखना है, प्लस जो टेस्ट आने वाला है उसके लिए मेरी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो बस जो टेस्ट आने वाला है वही वही पढ़ना है, टेस्ट दे देना है, फिर उसे भूल जाना है। नो, दिस इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। द करेक्ट स्ट्रैटेजी इज जो आप लेकर चल रहे थे वो आपका चलते रहना चाहिए, प्लस आपको अडेप्ट करते चलना है, जैसे हम ऋतु संधि में देखते हैं एज इन द आयुर्वेद कॉन्सेप्ट, है ना। तो आपको अडेप्ट करते चलना है, जिसकी पूरी गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजी विल बी प्रोवाइडेड विद यू एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन अ लाइव ओरिएंटेशन सेशन व्हेन यू विल बी एनरोलिंग इनटू द टेस्ट सीरीज बाय मी। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग आती है, टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन कर ली पर कोई ऐसा रिव्यू नहीं करता। नोबडी इज डिस्कसिंग कि मेरे कितने नेगेटिव हुए, क्यों हुए, मेरे वीक एरियाज मैम ये निकल के आ रहे हैं, तो मैं इसे कैसे तैयार करूं, या इसके लिए मैं और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकती हूँ, या प्लेटफॉर्म क्या हमको एक्स्ट्रा दे सकता है, इसके विषय में कुछ हेल्प हो सकती है क्या। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्या होता है, आप जैसे चरक चिकित्सा करते हैं, है ना। चरक चिकित्सा जो है वो आपको टफ लगता है, ऑलमोस्ट हर किसी को उसमें दिक्कत होती ही होती है। तो उसके लिए भी देयर इज अ सीरीज ऑफ चरक चिकित्सा सीरीज। यू कैन ज्वाइन दैट सीरीज ऑल्सो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट द एडमिशन हेल्पलाइन फॉर दैट। ओनली जिनको सिर्फ चरक चिकित्सा सीरीज चाहिए वो उसके लिए भी डेमोज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दैट इज अ रिव्यू फ्रॉम माई स्टूडेंट्स की हाँ, उन्हें वो चीज शायद पहले ऐसे पढ़ाई गई होती चिकित्सा स्थान की तो वो बहुत बेहतर उनको समझ में आती। राइट, सो यू कैन टेक अ डेमो ऑफ दैट ऑल्सो। बट मान लीजिए चरक चिकित्सा का आपने एग्जाम दिया, उसमें आपको ये आइडेंटिफाई हुआ कि वात व्याधि में इतनी बार पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ, पर मैम ये मुझे अच्छे से याद नहीं हो रही है, तो उसमें मुझे और क्या करना चाहिए। तो दैट स्ट्रैटेजी, द वे यू हैव टू अडेप्ट इट, कि आप उसके लिए कौन से मेजर्स ले सकते हैं, पार्टनर से पढ़ना, रिकॉर्डिंग से पढ़ना, कोई PYQ अगर है तो वो डिलीवर कर दिया जाए आपको, वो सारी चीजें विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता हमने टेस्ट दिया और बस हम गायब हो गए। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका एनालिसिस क्या होना चाहिए। अल्टीमेटली बच्चे, जंग आप लड़ने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा वार किस तरीके से पड़ा। राइट, तो आप कैसे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसका क्या रिजल्टेंट आपको आता है। कब आप 50-50 ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, तब आपका स्कोर बोर्ड बिल्कुल बैलेंस शीट जैसे आता है कि हाँ, अगर मैं 108 या 110 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरा बैलेंस्ड रहता है। लेकिन अगर मैं 120 पूरे अटेम्प्ट कर देती हूँ, या फिर अगर मैं 80-90 बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, तो मेरा बैलेंस शीट बिगड़ जाता है। क्योंकि देखो बच्चे, जो कंपटीशन है वो तो टफ है, हर बार वो कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। लाइक द रिपीटर्स बैचेस ऑन गोइंग इन आवर सेशन ऑल्सो, राइट। तो रिपीटर्स आर देयर, फ्रेशर्स आर देयर, जो लोग इंटर्नशिप में हैं, प्लस जो बच्चे अभी बिल्कुल अपने फाइनल ईयर में हैं वो बच्चे हैं, तो वो फाइनल ईयर वाले बच्चे फिर इंटर्नशिप में तैयारी करते हैं एंड देन उसके बाद पेपर देते हैं। तो ये सारे ही कंपटीशन जोन हैं जिसमें आप बैठने वाले हैं, जिसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छी टेस्ट सीरीज, जो एक बैलेंस टेस्ट सीरीज हो, जिसमें आपको PYQs भी हो, प्लस जिसके अंदर आपके मैच द फॉलोइंग्स भी हो, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, असर्शन रीजंस हो, प्लस द मोस्ट स्पेसिफिक की मॉडर्न के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें कौन से एरिया और रीजन्स टच किए जा रहे हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको पुट किए जाए।
जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस जो आप क्वेश्चन बढ़ गए हैं आना कि ए एंड बी इज करेक्ट, सी एंड डी इज रॉन्ग, 5 स्टेटमेंट्स आर गिवन, यू हैव टू चूज वन अमंग देम कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी एंड द एक्सपर्ट पैनल इज एक्चुअली वर्किंग ऑन इट कि जो मॉडर्न के एरियाज, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस अ पैटर्न विच हैज बीन ड्रॉन, राइट, कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड्स हो गए, जैसे कि कार्सिनोमास हो गए, जहां से क्वेश्चन बार बार उसकी टेंडेंसी है कि वो रिपीट हो रही है, तो वो सारी की सारी वो आउटलेट्स निकाली जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस रखे जाएंगे सो दैट आप लोग एक स्ट्रीमलाइन होके चले। ऐसा नहीं होता कि हमें सुश्रुत चंद्रिका, चरक चंद्रिका उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा पेपर है वो एक स्टैंडर्ड पेपर होता है हमेशा। 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डुएबल होंगे, ठीक है, फिर 25% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ी सी सबको ही मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ उसको अगर सही रेफरेंस याद आ रहा है, उसने रिवीजन अच्छा किया है तो वो बना लेगा उस आंसर्स को। देन उसके बाद 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रैंक डिसाइड करेंगे आपकी, और 10% वो जो हमें छोड़ने ही चाहिए, दैट इज अ बेटर पॉइंट कि उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ गड्ढे तो हमेशा बनाए जाएंगे ना, सो दैट आप नेगेटिव करें, आपकी रैंक जो है वो कम हो। तो ये चीज आपको माइंडसेट में पहले से ही समझनी है। करेक्ट हो गया। ये आपका शेड्यूल होगा जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय द एडमिशन हेल्पलाइन कि कब कब एग्जाम होगा, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, कितना कंटेंट रेलेवेंट उसके लिए रहेगा, जिसके लिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, कितने नंबर ऑफ रिविजन्स आपके हो जाने चाहिए उस टेस्ट सीरीज में बैठने से पहले, दैट विल बी डन। ठीक है, उसके बाद आपका एनालिसिस, जब आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा विच विल बी कंडक्टेड ऑन द ऑफिशियल ऐप ऑफ आयुर तत्व, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर। iOS में भी अवेलेबल है एंड एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है, आप उसमें से वहीं पे सारे टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, नो टेलीग्राम नथिंग, वहां पे सारे टेस्ट जो है वो कंडक्ट करे जाएंगे। इसमें आपको पूरा सीक्वेंस दिया गया है कि किस किस दिन क्या टेस्ट होगा। एक बार पूरी चरक संहिता हो जाएगी तो चरक संहिता का एक ग्रैंड टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, देन उसके बाद सुश्रुत का एक ग्रैंड टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, देन आपके सब्जेक्ट्स जो है उनको कवर किया जाएगा एंड सब्जेक्ट्स का पूरा टेस्ट दिया जाएगा। देन आपकी जो मेजर संहिता है, पूरा मेजर आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, पूरी माइनर संहिता इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, मॉडर्न पूरा कंप्लीट एक कवरेंस टेस्ट दिया जाएगा, रिसर्च एंड संस्कृत जो छोड़ देते हैं लोग, जिससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है आज के टाइम पे, क्योंकि रिसर्च के 3 2 इतने क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। प्लस आपको पारिक के कंपैरेटिव का टेस्ट भी यहाँ पे मिलेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं कि 82 पेजेस स्टार्टिंग के नहीं पढ़ते, उन पे ध्यान नहीं देते, बट ये स्टार्टिंग से गाइड किया जाएगा आपको ओरिएंटेशन में कि क्या क्या चीजें आपको पहले से लेकर चलनी है, क्या पहले से पढ़ना है, द्रव्य गुण में किस चीज पर पहले से फोकस करना है, मॉडर्न के कौन से सेक्शन आपको फोकस करने हैं। सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इससे ना बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट सही होते हैं, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। देन उसके बाद आपका आयुष जीके का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा विच इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल, जो आपकी रैंक ऊपर और नीचे करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, दैट इज योर आयुष जीके, राइट। अब फॉर आयुष जीके इफ आई गिव यू फीडबैक, तो जितना भी आयुष जीके वाज गिवन ऑन द यूट्यूब हैंडल बाय द टीम आयुर तत्व, वहां से सारे क्वेश्चन सारे बच्चों के सॉल्व हुए, सिर्फ एक क्वेश्चन था उसको छोड़कर एवरीथिंग वाज कवर्ड फ्रॉम द आयुष जी के पैटर्न, राइट। देन उसके बाद पंचकर्मा का सेक्शन आपका टेस्ट में आएगा, उसके बाद आपके शुरू होंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट विल बी ऑफ योर कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, राइट। मॉक जो आपके कंडक्ट होंगे वो कंडक्ट होंगे पूरे 1 महीने, दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम योर फेब्रवरी एंड दे विल अप्रोच टिल अप्रैल। अगर एग्जाम अप्रैल में नहीं होता है देन दिस टेस्ट सीरीज विल बी वैलिड टिल योर एग्जामिनेशन, चाहे वो मई में हो, चाहे वो जून फर्स्ट वीक में हो, जहां भी जब तक एग्जाम होगा तब तक के लिए वो वैलिड रहेगा। विल गेट एन आइडिया, इसका आइडिया जो है वो मार्च में क्लियर हो जाएगा। अगर मार्च में फॉर्म्स आ जाते हैं देन डेफिनेटली एग्जाम विल बी इन अप्रैल, अगर नहीं आते हैं तो एग्जाम आगे शिफ्ट होगा उसके अकॉर्डिंग है। ये जस्ट एक टेंटेटिव है, तो ये बहुत जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना कैलेंडर प्रिंट करा लेना है एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेपरेशन करनी है। अनदर थिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस पूरी जर्नी में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपना सेल्फ बिलीव बना के रखना। टेस्ट में मार्क्स कम आए, हम अगला टेस्ट छोड़ देंगे, दिस इज द वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। क्या हो जाएगा अगला टेस्ट छोड़ने से? अगला टेस्ट छोड़ने से आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जर्नी को अगर कंप्लीट करना है तो आपको टेस्ट छोड़ना कभी नहीं है, कितने भी मार्क्स आए। मतलब जो भी बच्चे अभी रिपीटर्स में हैं उनके हर बार टेस्ट एनालिसिस होते हैं, हर बार उनको डांट भी पड़ती है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट छोड़े देन अ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट आपके नहीं छोड़ने चाहिए। जब भी आपका टेस्ट छूट रहा है उसका आपको वैलिड रीजन देना है टू द एडमिशन हेल्पलाइन, दे विल फॉरवर्ड द मैसेज टू मी कि आपने टेस्ट क्यों छोड़ा है, what was the entity, what was the thing you were so much involved in कि आपने टेस्ट छोड़ दिया। टेस्ट नहीं छूटना चाहिए। अगर आपका टेस्ट नहीं छूटा तो आई कैन गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन भी नहीं छूटेगा। जो बच्चा पूरी टेस्ट सीरीज में अच्छे से पढ़ाई करके टेस्ट देगा उसका सिलेक्शन मस्ट है, क्योंकि उसने पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू किया, उसने पूरे सिलेबस का एक बार टेस्ट दिया। जिसने एक बार पूरे सिलेबस का टेस्ट दिया है मतलब वो सिलेक्शन तो ले सकता है ना। 250 नंबर नहीं ला सकता क्या? वो आराम से 275 तक पहुंच सकता है। और मेन कहाँ पे गेम चेंज होता है, जब आप 300 टच करते हो। और बच्चे 300 टच करने में ना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है, याद रखना। एक एक क्वेश्चन वहां मैटर करने लग जाता है आपका। तो दिस इज वेरी वेरी ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही मिरेकल हो जाता है, ऐसे ही हो जाएगा मेरा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देयर आर रिपीटर्स जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, देयर आर फ्रेशर्स विद अस जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी। एंड आई होप वो लोग अच्छा ही करें लाइफ में। एंड आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने बिहाफ पे, आप भी अच्छा करें हमेशा लाइफ में। आई वुड जस्ट से दैट। बट बिल्कुल रुकना नहीं है, रेगुलरिटी बना के रखनी है। और जैसा प्रोवाइड किया जाए और जैसा गाइड किया जाए उसे आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। नो डाउट सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस होती हैं, पर वीकनेस पे काम करना है। गलती होगी इम्प्रूव करना है, सीखना है। डर लगेगा बात करनी है मेंटर से, ठीक है। पेरेंट्स से बात करनी है, अपने एल्डर वन से बात करनी है, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनसे बात करनी है। लेकिन रिव्यू देना है कि मैम आज नहीं पढ़ पाया लेकिन कल से मैं जरूर पढ़ूंगी, ठीक है। तो वो चीज एड्रेस अगर आप कर देंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एवरीथिंग इज इन योर माइंड एंड एवरीथिंग गोज रॉन्ग व्हेन यू हैव अ अनकंट्रोल्ड माइंड। If you have a target, if you have a strategy, if you have a schedule, then everything is in your control. 100% अचीव नहीं होगा, 75%, 80% कुछ तो अचीव होगा ना बेटा, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कहां पर होगी। द डिटेल टेस्ट एनालिसिस विल बी अवेलेबल ओवर द ऑफिशियल ऐप आयुर तत्व। Rank analysis will be done in the live test discussion session. There will be a whole-fledged discussion after every test कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ना जरूरी था, कौन से चैप्टर्स आप मिस आउट नहीं कर सकते थे, किसने रिवीजन करके बैठा था, किसने कितने रिवीजन साइकिल्स किए थे, क्यों किसी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, वो भी आपको ऑर्गेनाइज्ड देखना जरूरी है। एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं तो, ठीक है। ऑल टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन दी आयुर तत्व ऐप ओनली, ऑन दी ऑफिशियल ऐप, वो आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। फ्री ऑल्टरनेट डेज पारिक के पीवाईक्यू टेस्ट आपको टेलीग्राम में मिलेंगे विद दी रैंक एनालिसिस। तो टेलीग्राम हैंडल का आपको ऐप का एक्चुअली वो पूरा का पूरा ब्रोशर जो है उसमें सारी चीजें होंगी। और जब आप एक फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि टेलीग्राम हैंडल का जो लिंक है जहां पर डेली ऑल्टरनेट टेस्ट होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से? जो गोविंद पारिक में दिए गए हैं, जिनको लगाने में हमें बहुत दिक्कतें होती हैं, वो पूरा का पूरा सेट आपको इसके साथ फ्री मिलता है। आप रेगुलरली ऑल्टरनेट डेज पे जो क्वेश्चंस वहां पे शाम को कंडक्ट होते हैं, 9 PM क्विज कंडक्ट होता है जिसकी लाइव आपकी रैंकिंग आती है, जिसका डिस्कशन होता है जब आप गूगल मीट में होते हैं। तो जैसे गूगल मीट सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, अगर आप चाहते हैं कि मतलब मैं पढ़ते पढ़ते कुछ देर बाद फोन देखने लग जाती हूँ या मुझे स्ट्रेस होने लग जाता है, मुझे डर लगने लग जाता है, अगर मेरे साथ कोई बैठा हो या कोई सामने स्क्रीन पे हो कि हाँ वो भी पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ रही हूँ, तो विल बी अ वेरी गुड थिंग। अगर मेंटर मेरे सामने हो तो फिर तो उससे बेहतर क्या ही हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक इन्विजिलेटर होगा। तो गूगल मीट सेशन का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, जो कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रहता है एंड शाम को रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है, ठीक है बच्चे। तो दैट्स अ थिंग जिसमें हम 5 बजे से 8 बजे का सेशन जो कंडक्ट करते हैं वो 9 AM तक उसको अब हम बढ़ाने वाले हैं, ताकि 1 घंटा और एक्स्ट्रा हो जाए, ताकि 6 घंटे की स्टडी बच्चे की हमारे सामने हो जाए। एंड उसके बाद वो पूरे दिन जो भी उनका काम है और जो भी उनकी पढ़ाई है वो उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करके रखें, ठीक है। तो गूगल मीट में क्या रूल्स रहते हैं? नंबर 1 रूल आपका रहता है कि आपको वीडियो ऑन रखनी है, कम से कम 30 मिनट स्टार्टिंग में आपकी वीडियो ऑन रहनी चाहिए, सो दैट आई गेट एन आइडिया कि हाँ आप जग रहे हो, सो नहीं रहे हो सुबह सुबह उठ के, है ना। दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज, आपको जो भी अपनी पढ़ाई करनी है उसका एक सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है रोज रात को। अगर आपको टारगेट बनाने में दिक्कत होती है तो आप वो टारगेट के अकॉर्डिंग उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही एक टारगेट खत्म हो जाता है, मान लीजिए चरक सूत्र का 1 to 30 का टारगेट प्रोवाइड किया गया था, वो पूरा कंप्लीट हो गया उनका, प्लस लैटिन एम अभी उनके 205 तक चल रहे हैं,
और पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर का टारगेट वहां दिया जाता है गोविंद पारिक का रेगुलरली। तो जब 1 to 30 खत्म हो गया उसके बाद उनका मैंने एक सरप्राइज ओरल रिवीजन लिया था जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। बहुत सारे मतलब जितने भी मेरे रिपीटर्स बैच के बच्चे हैं एंड जो गूगल मीट का सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेकर आए हुए हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और उस दिन उन्हें रियलाइज भी हुआ कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, कौन से चैप्टर्स में मैंने आंसर्स गलत दिए हैं या जल्दबाजी में मैंने आंसर गलत दे दिए हैं। जबकि पूरा 1 महीना मिला, मुझे 1 मंथ मिला पूरा 1 to 30 चैप्टर करने के लिए। डेली का 1 चैप्टर भी अगर आप मान के चल रहे हैं तो भी गलती हो रही है अगर चरक सूत्र में, तो क्या क्या रिवाइज करना बनता है। तो दैट इज ऑलवेज अ सरप्राइज ओरल जिसमें आपको सिर्फ आंसर टाइप करके आंसर देना होता है, बस वीडियो ऑन रखना होता है। ठीक है बच्चे, देखो ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप मेरे सामने इज्जत बना रहे हो या कहीं भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वहां इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। दुनिया के सामने इज्जत बनानी है तो यहाँ पे थोड़ी डांट पड़ जाए, थोड़ा बेइज्जत भी होना पड़े तो इट्स ओके, कुछ नहीं होता है ना। ये तो शेप अप करने के लिए ही है ना आपको, ताकि आप जब पीजी के एंट्रेंस से बहुत अच्छी रैंक लेकर निकले ना तो कुछ किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योर रैंक विल से एवरीथिंग टू देम, राइट। तो वो एक गूगल मीट सेशन है जो हमारे यहाँ पे रनिंग है, प्लस ये आपका फ्री ऑल्टरनेट डेज पारिक पीवाईक्यू टेस्ट है जो रनिंग है। एंड उसके साथ साथ एआईपीजीटी 2025 का प्लस 2026 के लिए हमारे यहाँ फ्रेश कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप अपने जूनियर्स को रेकमेंड कर सकते हैं या फिर आप भी उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। देन व्हाट इज अपकमिंग, rapid revision course. Rapid revision will be the oral sessions will be conducted from the month of December. Oral sessions of whole of your samhita, whole of your subjects, everything will be covered by me and they will be conducted from the month of December. They'll be starting from the month of December ताकि आप लाइव रहकर मुझे आंसर एंड रिस्पॉन्स दे सके। जो भी आपको टारगेट दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे के सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें ओरल आपको मुझे ऑनेस्टी से बताना है कि आपको वो आता है या नहीं आता है। इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग कि नारायण चूर्ण है तो नारायण चूर्ण में गुल्म में उसका अनुपान क्या होता है, आपको यूं याद आना चाहिए। ठीक है, नहीं याद आएगा आई गिव यू ऑप्शंस, लेकिन आपको आंसर करना है। एक बार वो कॉन्फिडेंस आपने डेवलप कर दिया ना तो स्क्रीन पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो रैपिड रिवीजन कोर्स दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्सेज दिसंबर से स्टार्ट होंगे। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप उसके लिए भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, प्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, दैट्स वन थिंग ऑल्सो। इसके अलावा चरक चिकित्सा अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो आई हैव टॉक टू द टीम, इसलिए हमने सिर्फ चरक चिकित्सा स्पेसिफिकली उसके लिए एक सीरीज निकाली है, आप उसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। इन शॉर्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो है हमारा आउटपुट। हम जब इनपुट दे रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारा आउटपुट निकलना चाहिए, हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। अल्टीमेटली एक बार हमको अपना सब कुछ लगा देना है और अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर वो सारी चीजें वर्थ इट हो जाती हैं, ये हमेशा याद रखना है। जब आप अपना इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं, चाहे वो टाइम हो, मनी हो, पेशेंस हो, आपका कंसिस्टेंसी हो, आपका डिसिप्लिन हो, तो वो चीज जो है ना वो आपको एक अलग रूप में शेप अप करती है, जो कि अल्टीमेटली आपके रिजल्ट में दिखाई देता है। हम कैसे कह देते हैं कि किसी की ऑल इंडिया रैंक 8 आ गई, ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, उसने कितना अपने आप को बना के चला होगा, उसने कितनी बार अपनी चीजों को रिवाइज किया होगा, कितनी बार उसके भी उतार चढ़ाव आए होंगे, कितनी बार मेंटर से उसने हेल्प ली होगी, गाइडेंस लिया होगा, टेस्ट सीरीज उसने सॉल्व करी होंगी कितनी सारी चीजों में उसने ओरल अपनी चीजों को बताया होगा, सारी चीजें उसने अपनी लाइफ में की होंगी। वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ में करना है टू सी द बेस्ट ऑफ द आउटपुट। In this extra, I would say UPSC MO का course is running for the entrance examination. For other queries, you can contact to the admission helpline number as shown in the screen. You can download the Ayurtatva app from the App Store. It is available in Android and iOS, as I said, and you can check out all the courses over there. HPSC test series is also running. एंड एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस बच्चे कि आपकी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो आप हैं, आपका माइंडसेट है। अगर आप अपने माइंडसेट में ये सोच लेंगे कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी तो आप कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे ये चीजें लगेंगी तो मुझे ये सारी चीजें कर लेनी है, चाहे किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना हो, चाहे किसी मेंटर से ज्वाइन करना हो, गूगल मीट पे खुद से अपनी पढ़ाई करनी हो, या फिर मुझे अपनी सेल्फ स्टडी करनी हो, या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हो, कुछ भी जो आपको लगता है, एक बार ना एक चीज के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा देना है, सब झोंक देना है एक बार, फिर देखना है कि आउटपुट क्या होगा।
उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। तब आपको क्या लगेगा एंड में कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मैंने सब कुछ किया, तो ये रिजल्ट है मेरे पास। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, द लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी देख सकते हैं अगर आप चरक चिकित्सा सीरीज के लिए करना चाहते हैं, या एआईपीजीटी 2025 के लिए, या रिपीटर्स बैच के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, या यूपीएससी एमओ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, या रैपिड रिविजन कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। आप उनमें से किसी भी ग्रुप में एड ऑन हो सकते हैं। एंड डायरेक्टली आप, इससे बेटर है कि जो एडमिशन हेल्पलाइन का नंबर यहाँ लास्ट में स्क्रीन पे दिखाया गया है, आप इनको मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन इन ईच एनी ऑफ दैट द ग्रुप। ओके, सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, क्योंकि बच्चे टाइम भी बहुत कम बचा है। अक्टूबर मंथ इज अबाउट टू एंड, देन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वी आर हैविंग 5 months इन आवर हैंड्स। अगर अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट किया गया तो, अगर अप्रैल में वो नहीं होता है, मई में भी अगर वो होता है एंड ऑफ दैट, तो 6 ही महीने आपके पास बचे हैं। और 6 महीने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके रिजल्ट्स निकलते हैं। ठीक है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया। और गोविंद पारिक आपकी बाइबल है, उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जिसमें कैसे पढ़ना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक हो गया, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।